पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। आपकी नज़र में ईरान क्या है? आप क्या समझते हैं ईरान को? ईरान भी कुछ नहीं है, हमारे जैसा पाकिस्तान के जैसा मुल्क है, मगर उसकी जो लीडर है, सारे कानून है वहाँ पे और दलेर है, इसलिए आगे है। कहाँ के दलेर है? कुछ भी नहीं। ईरान कहाँ का दलेर है, बताएं। ईरान इधर उधर जंगों करने में दलेर है, और कहाँ का दलेर है? लेकिन आज की बात है, हमारे 6 लोगों पर बॉर्डर से काफी दूर बैठे थे, ईरान की आर्मी ने हमला करके हमारे 4 लोग मर गए हैं, फौत हो गए उसी वक्त ही, लेकिन 2 बहुत शदीद जख्मी हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट। अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो खामोश है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलीगल तेल नहीं मंगवाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। जो बात फैक्चुअल है, जो करने वाली है, वो करनी चाहिए। गलत है। ये सब कुछ हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, क्या हो रहा है ईरान वालों के साथ, उन्हें बिल्कुल देख के चलना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। हमारा एक मुस्लिम कंट्री है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इन दिनों बहुत परेशान और हताश है, और पाकिस्तान की सरकार भी बहुत हताश और परेशान है, क्योंकि जिस तरह वो लोग चिल्लाते रहे हैं आज तक कि बिरादर और बिरादर मुल्क और इस्लामी मुल्क और ये वो फलाना ढिमकाना, और इसके बावजूद इनकी कुटाई देखने को मिल रहा है कि बार बार ईरानी और इनके ही बिरादरी मुल्क कर रहे हैं। तो इससे इन लोगों के अंदर बहुत ही बौखलाहट सी उत्पन्न हो गई है, और ऐसी स्थिति में इन लोगों का जो इस्लामिक कंट्रपंथ और उसके बाद में वहां पर जो इस्लाम के नाम पर झंडे गाड़ना और इस्लाम कंट्री का बादशाह बनने का ख्वाब था, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होता नजर आ रहा है। क्योंकि हाल ही में फिर से एक बार ईरान के बॉर्डर पर कुछ पाकिस्तानियों को पकड़ा गया और उन्हें मारा पीटा गया सेना द्वारा, ईरानी सेना द्वारा, और उसके बाद में उन्हें उनमें से कुछ लोग घायल हुए और कुछ लोग जो है मर भी गए हैं। तो इस पर पाकिस्तान बहुत ही हताश हो चुका है और बौखलास आ गया है, और उसकी समझ में अब नहीं आ रहा है इस समय कि वो करे क्या, क्योंकि अब तो उसके आस पड़ोस के देश अफगानिस्तान पहले ठोकता रहा है, उसके बाद में अब ईरान भी लगातार ठोक रहा है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा, खबर आई थी कि किस तरह से ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, और घुसकर पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर कुछ जो टेररिस्ट ग्रुप थे, एक्टिव थे, जो ईरान में भी लगातार हमले करते रहे हैं, उनको ठोक दिया। और इसके बाद में फिर पाकिस्तानी बौखला गए और सोच में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों, असल वजह क्या है इस चीज की? असल वजह ये है कि पाकिस्तान जहां भी बॉर्डर पर कमजोर पड़ता है, अगर जैसे मान लीजिए कि अब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर था जम्मू कश्मीर, वहां पर जब इंडिया कमजोर पड़ रहा था तो इनके लोग घुस जाते थे बॉर्डर के अंदर और तमाम तरह के उजूर फुजूर हरकतें किया करते थे। इसी तरह ये लोग ईरान में भी घुसकर तरह तरह के कारनामे किया करते थे, और इसके बाद में फिर ये लोग अफगान में भी यही किया करते थे। तो जब जैसे ही लोग अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी टाइट कर देते हैं तो इनकी फट जाती है, और ये लोग भागते हुए इधर उधर बचते हुए और या तो मारे जाते हैं या भागकर छिप जाते हैं, और वही हो रहा है दोस्तों। और इनके साथ यही होना भी चाहिए, क्योंकि ये अपने चारों तरफ दहशत फैलाने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। ये चाहते हैं कि हम इस दहशत की वजह से हर देश में अपनी धाक जमा सके, लोग इनसे डरे। तो भाई, डरने का समय नहीं है। अब तुम जहां जाओगे वहां ठोके जाओगे। तुम्हें अपने आप को सुधारना चाहिए और थोड़ा सा अमन और पीस की ओर चलना चाहिए, ताकि दुनिया में शांति कायम रह सके। वरना दुनिया में तो शांति रहेगी, मगर तुम्हारे देश में शांति नहीं रह पाएगी। तुम ठोके जाओगे और लगातार ठोके जाओगे, और इसके बाद में तुम इसका सारा इल्जाम उठाकर भारत पर डालते रहोगे। लेकिन तुम्हारे आदमी कभी बच नहीं पाएंगे इन सब चीजों से, इन हरकतों से। और जो ये भारत पर इल्जाम लगा देना कि ईरान ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसमें भी इन्होंने इल्जाम लगा दिया था कि भारत के कहने से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, वरना वो नहीं करते। तो ये चीज तुम अपनी आवाम को तो समझा ले जाओगे, क्योंकि वो तो भारत से नफरत करते हैं। उनको आपने शुरुआत से लेकर आज तक जो घोल पिला रखा है, उसकी वजह से वो मान जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया का कोई भी देश ये बात नहीं मानने को तैयार होगा कि इन सब चीजों के पीछे भारत छुपा है। अगर भारत ने किया भी होगा तब भी कोई नहीं मानने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो कोई तथ्य है, ना कोई एविडेंस है, कुछ भी नहीं है। बस तुम फालतू बकवास करके अपने लोगों को एंटरटेन कर रहे हो और दुनिया को एंटरटेन कर रहे हो। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या वो और उसके साथ इतना गलत हो रहा है, हुकूमत को देखना चाहिए और इस पे स्टैंड लेना चाहिए, करना। ईरान के साथ अच्छा ईरान के अगर आपने उन्होंने 3 आदमी मारे, मैं 10 आदमी मारूंगा उनके। 4 आदमी मारे, आप 10 मारेंगे? कैसे मारेंगे? मैं अल्लाह के कर्म खुद मार दूंगा, मेरे को सुपर ताकत है मेरी। जैसे आज की खबर है कि ईरान ने 4
पाकिस्तानियों को मार दिया बॉर्डर पे, जो इलीगल वो ऑयल की कंसाइनमेंट कर। जंग करना चाहिए यहूदियों के साथ। जंग करना चाहिए यहूदियों के साथ? भाई क्यों? एक बंदा चुप करके बैठा है, अगर एक बंदा आपको नहीं छेड़ रहा है, आपने जरूर जाकर तीली देनी है। फिर बाद में जब वो रिटेलिएटरी अटैक करेगा, हम कहेंगे वो हमारे खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ ने तिली लगाया हुआ है हर जगह पे। इस्लाम की जो खिलाफ नहीं है उसको कुछ नहीं करना चाहिए। जो इस्लाम के खिलाफ है उसके साथ सख्त जिहाद करना चाहिए कि इसको सारे ज़िंदगी ये याद कर। मसलन ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम ताल्लुकात वो अभी पाकिस्तान को पता होगा, बलूचिस्तान के साथ तो सही है। बलोचिस्तान पाकिस्तान और बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? नहीं नहीं है। नहीं है? नहीं क्यों नहीं है। अगर हिस्सा होता तो बलूचिस्तान के साथ ऐसे होता जैसे हो रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली ईरानी सदर रईसी साहब आए थे, जो कि बाद में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रईसी साहब आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए, बड़ी चीज़ें हुई, मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ। कलमा पढ़ने वाला ना कभी किसी से डरता नहीं है, ठीक है। जब शायद मैं ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, लेकिन जो मेरे नॉलेज में चीज़ें जो मैंने देखी हैं कि मुसलमानों को हराना और ये मतलब पाकिस्तानी हराना बहुत मुश्किल सा मामला था इन काफिरों यहूदियों के लिए। और जितने मतलब इससे पहले मुसलमान गुजरे, कंट्री गुजरी हैं, जो भी कबीले या कबाइल रहे थे, जैसे अर्तुगरुल गाजी या हमारे तुर्क, तो उन सब का ये था कि यार इनको हराने का तरीका ये है कि इनमें से गद्दार लोग ढूंढो और इन्हीं पर हावी कर दो। कैसे? कौन सी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रन में ताकत है, उन्हें कहा मैं करें गल होर बयान जी, 90 लाख होए कुर्बान जी, मुँह कलमा पढ़ पढ़ान जी, सोने तक तेरे करदार जी या मोइनुद्दीन सरकार जी। आपने 90 लाख मुसलमान किया सी, कोई अल्लाह दे वली ने 90 लाख मुसलमान किया? नहीं, अब हम क्या करेंगे? इंटरनेट का जवाब देंगे लाजमी ईरान नूं। कब देंगे? अभी यहाँ खड़े खड़े दे दें। आपके पास सुपर पावर है। सुपर पावर है, मेरी रूहानियत ऐसी जाएगी और 10 बंदे अपने आप मर जाएंगे। 10 बंदे कब तक मरेंगे? मर जाएंगे 12 बजे बाद। 12 बजे से बाद खुद ही मरना शुरू हो जाएंगे। क्या करेंगे आप? कर्म फजल सी तस्वीर फेरांगा मन के मन का। तो आजकल वही जो है ना, वही रूल अब तक चल रहा है पूरी दुनिया में कि मुसलमान ही मुसलमान को धोखा देता, ना कि बाहर वाला बंदा देता। अच्छा, यानी मोस्टली एक साइड पे आप कह रहे हैं मुसलमान कभी डरता नहीं, झुकता नहीं है, और दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो गद्दार भी इन्हीं के अंदर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान झुकता गद्दार नहीं, झुकता नहीं है, लेकिन मामला ये है कि हिंदू का ये थॉट है। और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है, और ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। वो है ना, अफगानिस्तान वाले भी यही कहते हैं हमारे बारे में, इंडिया वाले भी यही कहते हैं। तो यार अब मसला तो हम ही होगा ना, मसला तो हम ही होगा ना। एग्जैक्टली पहले तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये खराब है, नमक खराब है। अगर कोई चीज हमें मिल ही नहीं रही है, उल्टा हमसे फायदे ले रहे हैं, तो वो तो गवर्नमेंट के साथ आपके जो मामलात खराब होंगे तो आप उसे अलग तो ना करें पाकिस्तान से। यार अलग क्या अलग, आप लोग हमको खुद अलग कर रहे हैं, हम तो नहीं होना चाहते। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि जनाब आप भी यही फार्मूला अडॉप्ट करें जो इंडिया ने अडॉप्ट की है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की, ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया, एंड सारा कुछ वो एक हिस्ट्री है। लेकिन आज फिर ये बॉर्डर पे चीज़ें हुई हैं, बॉर्डर पे फिर जो है वो लोगों को मारा गया है, ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हुई है। अब देखना यह है कि असल में प्रॉब्लम यह है कि ईरान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल गैस एंड नॉन फ्यूल जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसमें ईरान जो है वो ताकतवर है, और ईरानी जो लोग हैं उनका पाकिस्तान से एक हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस जो है वो रिलेशनशिप मौजूद है। जब भी हमारे मुल्क के ऊपर मसला है, दे हैव स्टेप्ड अप एंड वी हैव नेवर डन गुड फॉर देम। हमने कभी कोशिश नहीं की कि कोई बेहतरी करें, और जो हमारे मुल्क के अपने हालात हैं, हमें चाहिए कि अब कुछ ईरान के साथ थोड़ी बहुत ट्रेड, मिनिमम पेट्रोल की हम शुरू कर लेना ट्रेड, तो सैंक्शन लग जाएंगे। तो यार वही है ना कि अब कितनी देर तक डरेंगे। पता है कि ओवरऑल बलूचिस्तान के जब तक हालात नहीं सेटल डाउन होंगे ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ईरान के साथ हमारे कोई मामला बेहतर होंगे। ये आई डोंट नो ये क्यों यानी इस तरह इंसान करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को इंसानियत का ख्याल ही नहीं है बिल्कुल। अब तो मारना इतना इजी हो गया कि इंसान को इंसानियत का वो फ़र्क रहा ही नहीं बिल्कुल भी।
लेकिन अब आई डोंट नो कि रीज़न क्या है। खबरों के रिलेटेड तो मैं इतना वो इंटरेस्ट नहीं लेता, फिर भी हत्ता कि क्योंकि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, ये सुनी सुनाई बातें होती हैं। कोई कहता है मतलब हर कोई को मतलब जो भी बात मिलती है ना, तो मैं भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, आप इसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा। जो बाहर की एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान चाइना, इनके ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए हमेशा कोई ना कोई या चाइनीज़ मरवा देते हैं और पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन आ जाता है, ईरानी मरवा दिए पाकिस्तान पे एलिगेशन, या पाकिस्तानी मरवा दिए तो ईरान पे, या ईरानी मरवाए तो पाकिस्तान के ऊपर रिलेशन। एजेंसी एक मिनट, तो ये सिर्फ इस वजह कि दूसरे बंदे को भी ना पता लग जाता है कि हम उसके साथ कितने सिंसेयर हैं। तो जब हमारी सिंसेरिटी सिर्फ देखने के लिए होगी मतलब, और दिल से सिंसेयर नहीं होंगे, तो फिर यही कुछ होगा। मतलब हम किसी के साथ सिंसियर नहीं है। नहीं, हम किसी के साथ बिल्कुल एज अ कॉम हम सिंसेयर नहीं, अपने साथ सिंसेयर नहीं है तो किसी के साथ क्या सिंसेयर। और ईरान आपको पता है पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज भी किया था, और पाकिस्तान की जो पहली एम्बेसी थी वो भी ईरान ने होस्ट की थी। अच्छे ताल्लुकात शुरू से ही हैं, गुडविल है, बायलैटरल कोऑपरेशन है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ईरान से उस तरह कारोबार नहीं करना चाहता जिस तरह ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान कारोबार करेगा।